मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, तभी मुझे अपनी ससुराल में रहते-रहते यह पता चला कि हमारे पड़ोस में एक लड़की थी जिसे का आना-जाना हमारे घर काफ़ी था। उसके घर का कोई भी सामान ख़त्म हो जाता वह हमारे घर लेने के लिए आ जाती थी। फिर घंटों बैठ कर के वह बातें भी करती रहती थी। ज़्यादातर वह उस समय आती थी जिस समय मेरे पति घर पर होते थे। वह हमेशा मेरे पति को भैया बोलती थी, लेकिन वह मेरे पति के साथ ऐसे बैठकर बातें करती थी जैसे लगता नहीं था कि वह अपने भाई से बात कर रही हो। मैं अगर अपने पति के साथ कमरे में बैठी होती थी तब भी वह कमरे में आ जाती थी और वह वहीं बैठकर बातें करना शुरू कर देती थी। मेरे पति मुझे किसी न किसी काम के बहाने कमरे से बाहर भेज देते थे। मैं सोचती थी शायद भाई बहन आपस में कोई बात कर रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मुझे इन दोनों के रिश्ते पे शक होना शुरू हो गया। हमारे घर की छत और उस लड़की के घर की छत एक ही थी। यह लोग छत पर भी घंटों बैठकर बातें किया करते थे। मैं खाना खाने के लिए नीचे इनको आवाज़ देती, इनका इंतज़ार करते करते रह जाती। खाना ठंडा हो जाता लेकिन यह नीचे नहीं आते थे। फिर हमारी इन छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ाई होनी शुरू हो गई। घर वालों को भी धीरे-धीरे हमारी लड़ाइयों के बारे में पता चलने लगा, लेकिन लड़ाई का कारण किसी को भी नहीं पता था। सब मुझे ही बोलते थे कि यह अपने पति से बिना मतलब ही लड़ती रहती है, लेकिन मुझे तकलीफ़ होती थी उस लड़की के आने से। उसके आते ही इनका स्वभाव बिल्कुल बदल जाता और उसका आना हमारे घर में बहुत ज़्यादा था। किसी भी त्योहार पर, किसी भी फंक्शन में, पार्टी में, अपने दोस्तों के घर की किसी पार्टी में उसे जाना होता था तो वह हमारे घर आकर मेरे पति को बोलती थी, भैया आप मेरे साथ उस पार्टी में चले चलो, मैं अकेली हूँ, घर में कोई नहीं है मेरे साथ जाने वाला। और यह भी उसके साथ चल देते थे मुझसे बहाना करके कि वह अकेली है, रात का वक्त है, अकेले जाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़कर आता हूँ। उस लड़की के माँ बाप भी मेरे पति के साथ आसानी से भेज देते थे क्योंकि सबको लगता था यह भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन हकीकत मुझे पता चलने लगी थी कि भाई बहन के रिश्ते की आड़ में कुछ और ही चल रहा था। भाई बहन का रिश्ता दुनिया वालों के लिए था। एक दिन मैं अचानक छत पर पहुंच गई जिस समय यह दोनों बातें कर रहे थे। मेरे पति और वह लड़की हाथों में हाथ डालकर मेरे पति के कंधे पर सर रखकर वह बैठी हुई बात कर रही थी। मुझे उस वक्त बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़कर वहां से खींच के उसे अलग किया और उससे कहा, यह कौन सा तरीका है अपने भाई के साथ ऐसे बैठकर बात करने का? तुम रोज़ रात को इतनी देर तक इससे बात करती हो और भाई बहन करके चिपकती रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रही हो। मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने उसको बहुत डांटते हुए कहा, आज के बाद तुम मेरे पति के आसपास मत नज़र आना, नहीं तो इसके बारे में मैं पूरे घर में सबको बता दूंगी। जब मैं उससे लड़की से इस तरह से बोलने लगी तो मेरे पति मेरे ऊपर ही गुस्सा होने लगे और मुझे उन्होंने वहीं एक थप्पड़ मार दिया जिसकी वजह से मैं छत पर गिर गई। उस वक्त मैं 3 महीने की गर्भवती थी। पेट में चोट लगने की वजह से मुझे बहुत तेज़ दर्द होने लगा और मेरा गर्भपात हो गया। मैं बहुत रोई और 1 हफ्ते तक खाना भी नहीं खाया, लेकिन मेरे पति को मेरी ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं हुई। उन्होंने मुझसे ना तो अपनी गलती की माफ़ी मांगी और ना ही यह कहा कि यह गलती दोबारा नहीं होगी। मेरा मन बहुत उदास रहने लगा था। मैं बहुत बेचैन रहती थी, मेरा मन नहीं लगता था। पति भी ढंग से बात नहीं करते थे और मेरा भी मन उस वक्त उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। मैं चुपचाप अपना काम करती और अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। पति मुझसे कभी भी मेरी तकलीफ़ को जानने की कोशिश नहीं करते थे। मन में बहुत कुछ था कहने के लिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। सामने गम ही गम नज़र आ रहा था, लेकिन खुशी देने वाला कोई नहीं था। पास में मेरे लेटे हुए भी हमारे बीच बहुत दूरियां थी। हम सफ़र होते हुए भी मैं रास्ते में अकेली थी।